वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर नज़म को पढ़ा था, नज़म की मश्क को पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इसमें जो शायर है उसने ऐसे लोगों की दुआ की है अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, जो वतन से मोहब्बत करते हों, दयानतदार हों, शराफ़त वाले हों, मोहब्बत का पैकर हों, दूसरों से मोहब्बत करने वाले हों, दौलत से मोहब्बत ना करने वाले हों, सच्चाई उनमें भरी हुई हो, अज़मत और शुजाअत का वो पैकर हों। अज़मत यानी उनका अज़म जो है वो पुख्ता हो, और शुजाअत उनकी बहादुरी जो है वो भी काबिल ज़िक्र हो। उनकी आँखों में ना कभी लालच नज़र आए और ना ही कभी किसी किस्म का लालच उन्हें कोई दे पाए। ना वो दौलत से मोहब्बत करते हों, सिर्फ़ वो अपने दीन से ही मोहब्बत करें और अपने खुदा से मोहब्बत करें। और इसकी मश्क में आपने सवालात के जवाबात पढ़ें, अल्फाज के मायनी और उनके जुमलों में इस्तेमाल पढ़ा, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं, ये पढ़ा। अल्फाज मुतज़ाद पढ़े, फिर ये पढ़ा कि शायर ने किस जो है बंद में, चौथे बंद में शायर ने किस किस्म की ख्वाहिशात का इजहार किया है। उसके बाद मुतरादिफ अल्फाज लिखने थे। आज का जो हमारा सबक है वो है हज़रत सचल सरमस्त। उन्वान हमारा हज़रत सचल सरमस्त है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन है हज़रत सचल सरमस्त। क्या सचल सरमस्त किसी इंसान का नाम था या ये उनका कोई तखल्लुस था? तो सचल सरमस्त जो हैं वो 14 रमज़ानुल मुबारक को उनका इंतकाल हुआ। वो पैदा हुए थे 1739 में एक गांव जिसका नाम दराज था। वो सिंधी ज़िला रानीपुर में वाक़े है। ठीक है। सचल सरमस्त का जो सही नाम था वो था अब्दुल वहाब फ़ारूकी। अब्दुल वहाब फ़ारूकी उनका सही नाम था। उनके दादा का नाम, उनके वालिद का नाम था सलाहुद्दीन और दादा का नाम था मोहम्मद हाफिज़ आरिफ साहब। ठीक है। इसी तरह सचल सरमस्त का जो सिलसिला नस्ब है, यानी उनके जो आबाओ अजदाद हैं, वो हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलते हैं। ठीक है। उनका ख़ानदान जो है वो एक मज़हबी घराने से ताल्लुक़ रखता था और इल्मी घराना भी कहा जा सकता है उनके ख़ानदान को। तो उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो शायर गुज़रे, बड़े बड़े सूफ़िया थे उनके ख़ानदान में और शायर थे। सूफ़िया यानी सूफ़ी बुज़ुर्ग इनको कहा जाता है। उनके सचल सरमस्त ने अभी 6 साल की ही उम्र थी उनकी, तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और उनके चचा अब्दुल हक ने उनकी परवरिश की। सचल सरमस्त जो है उन्होंने अपने चचा से रूहानी फ़ैज़ हासिल किया। रूहानी फ़ैज़ यानी रूहानी इल्म हासिल किया जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद उन्होंने चचा ने आपको बातूनी इल्म से भी नवाजने के बाद खिलाफत की ज़िम्मेदारी भी दी। अपने इलाके की खिलाफत की ज़िम्मेदारी उनके हवाले कर दी। चुनाचा सचल सरमस्त की ज़ात बाबरकात से फ़ैज़ का एक चश्मा जारी हुआ जो बेशुमार बंदगाने खुदा ने अपने क़ल्ब व नज़र को सैराब किया। यानी उनके इल्म से, उनके बातों के फ़ैज़ से लोगों ने अपने दिलों को सैराब किया, अपने दिलों को सुकून बख्शा उनकी बातों से। और उन्होंने दीन की तबलीग की, दीन की तरफ लोगों को लाया और सच बोलने पर उन्होंने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोक़ियत की, लोगों को इस तरफ राग़िब किया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें। जैसा कि आपने जाना कि उन्होंने लोगों को सच बोलने की तरफ राग़िब किया क्योंकि वो ख़ुद जो हैं वो खुलकर सच बोलने वाले इंसान थे। इसीलिए उन्हें सच बोलने की आदत से ही उनका ख़िताब जो है वो सचल सरमस्त बना। ठीक है। बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था उन्होंने और अरबी और फ़ारसी में अपनी तालीम मुकम्मल की उन्होंने। आपने अरबी, फ़ारसी और सराइकी में बड़े बड़े पाए के शेर कहे, यानी बहुत आला शेर कहे जिनका इस्तेमाल बहुत आम हुआ।
जो लोगों के दिलों पर असर कर जाने वाले शेर थे, ऐसे शेर उन्होंने कहे। फ़ारसी में आपने आश्कार और खुदाई का तखल्लुस जो है वो इख्तियार किया। चुनाचा फ़ारसी में जो दीवान शाया हुए, दीवान यानी किताबों को कहा जाता है, चंद अशार को कहा जाता है। अशार के चंद सफ़ों पर मुश्तमिल जो नज़में हैं उनको दीवान कहा जाता है। वो दीवान आश्कार और दीवान खुदाई के नाम से मशहूर हुए यानी मशहूर हुए। सिंधी और सराइकी में आप सचल सरमस्त ने बहुत आला शेर कहे और उसमें उन्होंने सच्चे डंका का तखल्लुस इख्तियार किया, सच्चे डना का तखल्लुस इख्तियार किया। आप सिंधी ज़ुबान के बाकमाल शायर होने के साथ साथ फ़ारसी, सराइकी, उर्दू के भी बुलंद पाया शायर थे। यानी आपने फ़ारसी में, सराइकी में और उर्दू ज़ुबान में भी बहुत अशार कहे। आप चूँकि 7 ज़ुबानों में आपके कलाम शाया हो चुके थे, 7 ज़ुबानों में आप शायरी में महारत हासिल कर चुके थे, तो आपको हफ्त ज़ुबान का शायर हफ्ते ज़ुबान भी कहा जाने लगा। हफ्ते ज़ुबान, हफ्त का मतलब होता है 7। तो इसी तरह आपने 7 ज़ुबानों में चूँकि शायरी पर आपको कमान हासिल थी, तो इसीलिए आपको हफ्त ज़ुबान शायर भी कहा जाने लगा। सचल सरमस्त ने 10 मसनवियाँ लिखी। मसनवियाँ क्या होती हैं बेटा? ऐसे नज़में जिनमें हर एक शेर का अपना काफ़िया हो, हर एक शेर का अपना काफ़िया हो, लेकिन हर दूसरे शेर या हर शेर का काफ़िया पहले शेर के काफ़िए से अलहदा हो। लेकिन काफ़िए जो 2 मिसरे हैं उनके काफ़िए एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन हर शेर का काफ़िया दूसरे शेर के काफ़िए से जुदा होता है। तो ऐसी 10 नज़में लिखी सचल सरमस्त ने। उन्होंने सिंधी में काफ़ियाँ और बैत भी लिखे। फ़नी लिहाज से आपको काफ़ी का अज़ीम शायर तस्लीम करते थे, ठीक है। सचल सरमस्त ने इन काफ़ियों में बयानिया अंदाज़ के अलावा दास्तान का अंदाज़ भी अपना मकसद बनाया। यानी उन्होंने बयान तो किया, लेकिन उन्होंने दास्तानों को भी बयान किया। दास्तानें भी अशार की सूरत में लिखी और आपकी काफ़ियों में गहराई और रंगीनी पाई जाती थी। चुनाचा पढ़ने और सुनने वालों पर आपका कलाम बहुत असर छोड़ता था। यानी उनके अल्फाज में इतना असर था कि वो लोगों के दिलों पर असर करता था। सचल सरमस्त ने अपनी शायरी में क्या पैगाम दिया कि हमें दुखी इंसानों की या ज़रूरतमंद इंसानों की हिम्मत बनना है, उनकी ज़रूरत बनना है, उनको हमने उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना है। और अपनी शायरी से उन्होंने मोहब्बत का चिराग रोशन किया, जिससे इंसान को जो है वो भलाई के रास्ते पर उन्होंने चलाने की कोशिश की। सचल सरमस्त का जो इल्म अदब और रूहानियत एक रोशन सितारा थे और उनका इंतकाल 14 रमज़ानुल मुबारक 1826 में हुआ। और आप अपने ही इलाके, जिसका नाम अपने ही गांव दराज़ा गांव था उनका, वहीं पे वो दफन है। हमने सचल सरमस्त के बारे में जाना। उनका सही नाम जो है वो अब्दुल वहाब फ़ारूकी। वो एक शायर थे और सूफियाना घराने से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने सूफ़ी कलाम भी लिखा और उनके चचा ने चूँकि उनकी परवरिश की थी, तो अपने चचा की ज़िम्मेदारी फिर उन्होंने संभाली। उन्होंने रूहानी फ़ैज़ भी अपने चचा से हासिल किया। उन्हें चूँकि सचल सरमस्त को सच बोलने की आदत थी, तो इसीलिए उनको सचल सरमस्त का ख़िताब दिया गया। उसके बाद उन्होंने कई ज़ुबानों में शायरी की, इसीलिए उन्हें शायर हफ्ते ज़ुबान भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने मसनूनियाँ भी लिखी, काफ़ियाँ भी लिखी, तो इसीलिए वो एक मशहूर शायर बने। और उन्होंने अपनी शायरी में अपना मकसद जो बयान किया, वो मकसद उनका भलाई, इंसानियत की भलाई था, लोगों को, गरीब लोगों की मदद करना था। तो उम्मीद है कि आपको सचल सरमस्त के बारे में जो भी मालूमात मैंने बताई हैं, आप उससे फ़ायदा हासिल करेंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे। बाकी का हम इंशाल्लाह आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।